को तो नॉलेज थी नहीं, मैं तो मतलब बेवकूफ बन गया। ऐसे सोचो कि भाई सीएनजी लगवा लेते हैं मारुति गाड़ी लेके बेस मॉडल। उन्होंने कुछ बताया ही नहीं पिछली 2 सर्विस में, और आपने तो ये चीज लगा ली है, सीएनजी लगा ली है। अब ये बुरी तरीके से बिल्कुल चौकते हैं। ये चाप ये उड़े पड़े हैं, कैसे पता चलता है इनको उड़ने का? ये ऐसे हाथों से हिलती नहीं है। ये समझ लो इस पे तुम्हारा इंजन टिका होता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। अभी भाई बहुत मूड खराब हो गया, वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। अभी बताता हूँ मैं वीडियो की स्टार्टिंग हुई कहाँ से थी आपकी, पहले वो देखो आप। भाई बहुत ज़्यादा मूड खराब हो चुका है, मतलब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, मन नहीं था मेरा कोई ऐसी वीडियो बनाने का। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे को एक प्रॉपर मजबूरी में वीडियो बनानी पड़ रही है। अभी हम स्कॉर्पियो में बैठ के जा रहे हैं भाई चारों भाई। एक ऊपर से बुरी खबर आई है, मेरी जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। वो मैं आपको दिखाता हूँ, वहीं से प्रॉपर वीडियो शुरू करता हूँ मैं, बताऊँ। हाँ भाई, वीडियो देख के आगे वो सब सीन तुमने देख लिया। अब मैं दिखाता हूँ आपको फाइनली हुआ क्या है। हमारी स्विफ्ट में बहुत ज्यादा मूड खराब हो गया हमारा। पेट्रोल गाड़ी का ऑयल कभी ऐसा काला नहीं निकलता है। हाँ। तो ये हुआ कैसे यार, ये ऐसा कैसा? ये भाई एयर फिल्टर है मेरी गाड़ी का, ये देखो चोक है ये। और आज तक मुझे नहीं लग रहा है ये चेंज भी हुआ है। नहीं हुआ होगा यार, ये लड़के ने खोल के झाड़ दिया मैंने, बहुत गंदा था भाई। इसने पहले ही साफ कर दिया, मैं बताता हूँ आप। ये बुरी तरीके से बिल्कुल चौकता है भाई। अगर किसी भाई को डिटेल में नहीं दिख रहा तो एक सेकंड इसमें डिटेल में देख लो भाई। वैसे इसने ये साफ कर दिया है पूरा। ये देखो ऑयल देखो तुम। ये देखिए होता है। अच्छा ये ट्रांसपेरेंट। हाँ तुम्हारा ऑयल देखो, ये देखिए होता है प्लग। ये चाप लग, ये उड़े पड़े हैं, कैसे पता चलता है इनको उड़ने का? ऊपर से पूरा। अच्छा ये जो जला पड़ा है ऊपर का है। और चलाने में ना जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा कंपनी अभी चलाओगे जब गाड़ी। भाई बिल्कुल गंदी चल रही थी मेरी गाड़ी में, कह रहा इतनी गंदी गाड़ी चल रही है ना मेरी कि भाई कोई लिमिट ही नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है इतने दिनों से। मुझे लगा वैसे ही मेरा बहम होगा, अभी ठीक करवा लूंगा, सर्विस हो जाएगी 4000 किलोमीटर बाद। ये भाई ये सब सामान आया है मेरी गाड़ी का। ये इसमें मुझे ऑयल डलवाना पड़ रहा है। कौन सा ऑयल है? सिंथेटिक ऑयल है। हो गया इसका ऑयल फिल्टर है। हाँ? ये एयर फिल्टर है। वो एयर फिल्टर के साथ क्या हो रहा था एक बार बताना मैकेनिक भाई। एयर फिल्टर भाई चोक हो गया तुम्हारी गाड़ी का बिल्कुल। सीएनजी गाड़ी में ये आम है चोक हो जाना, जल भी जाता है। अच्छा, जो एयर फिल्टर बॉक्स है वो फट भी जाता है कभी कभी अगर डल तरीके से चलेगी तो। और ये प्लग है जो उसके भाई खराब हो चुके हैं। ये तुम्हारी गाड़ी की माउंटिंग, इंजन माउंटिंग। हाँ। ये ना जैसे ये देखो, ये ऐसे हाथों से हिलती नहीं है। हाँ। ये समझ लो इस पे तुम्हारा इंजन टिका होता है। तो ये हुआ किस वजह से भाई? जो वो ठुकी थी गाड़ी उस वजह से? भाई ठुकने से, इम्पैक्ट पड़ने से ही होता है ज्यादातर ना। मतलब जो आगे से मेरी गाड़ी यहाँ से भाई ठुक गई थी अभी थोड़े दिन पहले। जिस भाइयों को नहीं पता मैं उसको बता देता हूँ। यहाँ से ठुकने की वजह से पूरा इसका बम्पर आउट हो गया था, लाइट वाइट सब कुछ रेडी हो गई थी। उस वजह से इसकी मोल्डिंग पे भी इफेक्ट आ गया, मतलब क्योंकि ये इंजन होता है भाई, पूरा इंजन हिल जाता है इसका, है माउंटिंग। इंजन माउंटिंग। तो अब दूसरी रोड की चेक करी, दूसरी रोड की कैसी है? ठीक है वो पक्का। इंजन की वाइब्रेशन बॉडी पे ना है, उसका काम करता है। ये कहाँ है प्लग? सारे के सारे कहाँ है प्लग मेरे? ये देखो भाई, कोई भाई झूठ मान रहा हो तो ये देख लो भाई। भाई मैं मारुति वालों की रियलिटी बता रहा हूँ। मैं मारुति में ले गया था ना अपनी गाड़ी, मेरी उन्होंने घंटा सर्विस नहीं करी थी। सर्विस के नाम पे उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं करा था मेरी गाड़ी में। वो तो पहली बात तो ऑयल नॉर्मल वाला डालते हैं, चलो ठीक है, मैंने आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाई है। पर ये प्लग व्लग या कुछ भी है, माउंटिंग जो ये होती है भाई, उन्होंने चेक ही नहीं करी थी पहले से, मतलब कुछ भी। और मेरे को लग रहा है ना सर्विस के बाद भी मेरे को ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया था मेरे हिसाब से। उन्होंने प्लग व्लग भी, जहाँ तक मेरे को 101 गारंटी है, क्योंकि मैं देख रहा था तो थोड़ी देर में उन्होंने सर्विस करके दे दी। और सर्विस के नाम पर अगर उन्होंने कुछ कराया ना, तो वो क्या करा था भाई, सिर्फ और सिर्फ गाड़ी साफ करके दी थी मेरी। इंजन ऑयल डाल दिया, फिल्टर डाल दिया, बस ऐसा करते ही क्या है। इंजन ऑयल कोई कह नहीं सकता किसी समझदार इंसान को दिखाना, इसका इंजन ऑयल लग ही नहीं रहा, आज तक चेंज हुआ है। भाई तुम ये देखो ना, ट्रांसपेरेंट और भाई मेरी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ चली है 15,000 किलोमीटर चली है अभी गाड़ी। अब भी इसकी 4-5 हजार किलोमीटर बच रहे थे। मैं सोच रहा था 1000-2000 किलोमीटर पहले ही ले जाऊंगा। अभी मैंने इसका मीटर चेंज करा लिया, तो मैं आपको रीडिंग नहीं दिखा सकता। इसकी पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा कि मैंने इसका मीटर चेंज करवा दिया भाई। अब मैं रीडिंग कैसे दिखाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं आप लोगों को? हो सकेगा तो मैं पुरानी वीडियो कुछ होगा तो वो छोड़ो। पर भाई मेन चीज देखो ना, अभी ये नई गाड़ी ली है मैंने, इसे साल भर, पूरा साल हुआ नहीं है अभी इसे, प्रॉपर 1 साल। और ये बाहर से अगर मैं आपको बताऊं ना, इसका सामान आया जो मैंने आपको दिखाया था, कितने का आया था अभी हमारा? 4560 कुछ का तो आया था। पर अगर भाई आप लोग ये सामान लेने जाओगे ना, कम से कम आपको 6000 रुपए का मिलेगा। ये तो हमारे ध्रुव भाई की वजह से हमको मिल गया। 6000 नहीं, जो ज्यादा कम से कम 8-9 हजार रुपए का सामान है। अच्छा जी, कम से कम भाई 8-9 हजार रुपए का सामान है। अगर आप लोग जीएसटी बिल, वो तो कंपनी में, अगर कंपनी में होता तो ये 20,000 रुपए का खर्चा था, मोटा है भाई। 15,000 का था। और मारुति गाड़ी लेके 15,000 की सर्विस इतने में, तो भाई थार की होती है सर्विस, वो भी सर्विस सेंटर में हो जाती है 15-20 हजार रुपए की। तो उसकी थार की भी इन्होंने सस्ती कर दी थी। मेरी गाड़ी का इतना महंगा वो हो रहा है भाई। माउंटिंग बताओ अभी से हिल गई। एक तो हमारे यहाँ का रोड इतना गंदा है ना भाई, बुराड़ी के रोड ना ऐसे कैसे, पूरे बुराड़ी के रोड ऐसे हैं भाई। और वो देखो पूरी गली खुदी पड़ी है, सब केजरीवाल का कराया धराया है, काम करवाता नहीं है भाई। और ध्रुव भाई आप क्या बता रहे थे, इसके एलओए की भी गलती है।
माउंटिंग में मतलब वो भाई मेन होता है, अगर उसको गाड़ी को और गाड़ी के इंजन को कंफर्ट नहीं मिलेगा ना, तो वो चीजें जाएंगी। और ये जो एलॉय होते हैं ना, इसमें कंफर्ट कम हो जाता है, कम से कम 40-50% जो ओरिजिनल कंफर्ट होता है ना, उससे खत्म हो जाता है। हाँ तो वो खत्म होएगा तो ऑब्वियसली वो शॉकर में भी दिक्कत आएगी, इसमें भी दिक्कत आएगी। अभी तक आपने इसका शॉकर वगैरह चेक कराए हैं? नहीं भाई मैंने नहीं कराया। शॉकर भी लीक हो सकते हैं, मेरी गाड़ी के हो गए लगा लो, मेरी गाड़ी में सीएनजी नहीं है तो भी शॉकर लीक हो गए हैं। और मेरी में तो वजन भी बहुत ज्यादा बैठता है भाई, ये देखो कितना बड़ा वजन है भाई। ऐसी सिकल होती है उसकी, और अब उसकी सिकल आप देख लो कि पुराने की सिकल कैसी होगी। ये देखो, ये भाई इसकी थ्रोटल बॉडी होती है। जिस गाड़ी में आपने आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाई है ना मेरी तरह, तो भाई हमेशा याद रखे इसमें ना स्प्रे मार के इसे पूरा साफ करवा लें, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी इतनी फंस जाती है ना, हमारा एरिया ही ऐसा है धूल मिट्टी वाला। 5-6 किलोमीटर एक बार साफ करवा लो, हाँ इसे खोल के साफ करा लो, वरना मेरी ना सीएनजी में मिसिंग मार रही थी भाई। वो प्लग की वजह से तो नहीं मार रही थी, जो मिसिंग हो रही थी सीएनजी वो प्लग की वजह से नहीं मार रही थी। तुम्हें इतना फर्क दिखेगा गाड़ी में, कोई हद नहीं। एयर फिल्टर लगाने की जगह भाई ये है, अभी जो हमने एयर फिल्टर मंगाया था वो थोड़ा साइज में डगमगा गया, मतलब दूसरी गाड़ी का हो गया, मे बी बलेनो का आ गया, तो बलेनो में डाल दो उसको। वही चेक करा लो, मेरी वाली का भी हाल बुरा है। हाँ तो कोई बात नहीं, उसमें लग जाएगा। अब इसके लिए नया आएगा, और माउंटिंग इसकी जो पेंडिंग होगी थी वो भी। ये भाई ये शिवम भाई ने लगा रखी है। ये क्या है भाई, इसका क्या यूज है? हवाबाजी। भाई ऐसे छपरी दोस्त मत बनाओ, ऐसे समझदार दोस्त बनाओ। छपरी नहीं है, हर कोई से छपरी नहीं कह सकता भाई, समझ गए ना? नहीं हम कह रहे हैं तो ठीक है, तू बोलेगा तो तुझे फिर स्विफ्ट की डिग्गी में डाल के ले जाएंगे। अभी कंपनी वालों को तो पता ही नहीं मेरी गाड़ी में सीएनजी है भाई, तो उन्होंने तो नॉर्मल वाला ही इंजन ऑयल डाला, जिसकी वजह से लोड भी पड़ता है और वो जल्दी खत्म हो जाता है। मतलब 3 किलो 3.5 किलो इंजन ऑयल का मेरा सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलो बचा है, और उसकी भी हालत ऐसी हो गई है कुछ। भाई वो जो माउंटिंग देख रहे हो आप, ये ऐसी माउंटिंग है कि इधर की तरफ भी होती है, जो ये पेज खोल के भाई ने निकाल रखी है। वो मेरी गाड़ी की इतनी बुरी हो गई थी, मतलब इसमें से आवाज आने लगी थी, और इसके ऊपर ना पूरा इंजन, ये देखो, ये बोल रहे हैं कि ऐसे भी नहीं होता, मतलब जो इसकी माउंटिंग की हालत होती है ना, इस पर पूरा इंजन टिका रहता है। और मेरे को ये बात पता ही नहीं थी, इतने दिन से मैं ऐसे ही चला रहा था, खुदा ना खास्ता। अभी तो चलो छोटी मोटी बात है, हल्की बहुत उसमें ही, मतलब इन्होंने बोनट खोला और ये सब बता दिया। अगर नहीं पता चलती ये बात तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती थी, मेजर इशू आ जाते। को तो नॉलेज थी नहीं, मैं तो मतलब बेवकूफ़ बन गया। आप भी कभी ऐसे सोचो कि भाई सीएनजी लगवा लेते हैं मारुति गाड़ी लेके, बेस मॉडल आफ्टर मार्केट, और फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। तो भाई ये देख लो कितनी 3-4 चीज़ मैंने आपको बताई है। प्लग, माउंटिंग इन सब का ध्यान रखें। अगर आपकी गाड़ी कहीं से ठुकती है कुछ, हमेशा चेक करवाएं इंजन खुलवा के ना। ऐसा नहीं कि मतलब बाहर से डेंटिंग पेंटिंग करा ली और सब कुछ ठीक है भाई, नहीं, इंजन मेन है। वो तो मेरे को आज पता लग गया, मैंने यहाँ पे खुलवा लिया। और मैं सच बता रहा हूँ, मारुति वाले तो या तो मेरा बिल बनाते या मेरे को बताते नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ बताया ही नहीं पिछली 2 सर्विस में। उनको तो बस ये रहता है कि सर आपने तो ये लाइट लगवा ली आफ्टर मार्केट इसमें। और भाई मैं अपनी बेसिक नीड क्यों ना करवाऊँ, मैंने सिर्फ सेंटर लॉकिंग लगा रखी थी इससे पहले, ये तो 2 दिन पहले लगाई है। तो वो सेंटर, इसके लिए सेंटर लॉकिंग तक के लिए मुझे म्यूजिक सिस्टम इन सब चीज़ों के लिए भी टोक देते थे, सर आपने तो ये चीज़ लगा ली है, सीएनजी लगा ली है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मतलब उनका काम, मेन फोकस ये था ही नहीं कि कस्टमर की गाड़ी सही करनी है और उनको सेटिस्फाई करना, बस ये है कि अपना बिल कैसे बनाए, या कस्टमर की ये जैसे लाइट लग रही है तो कमी कैसे छाटनी है, बस उनका भाई ये काम रहता है। थैंक यू संजय पीपी भाई, संजय पीपी भाई की जय। और भाई इनका एक कंपनी वालों का बड़ा अजीब सा और गंदा रूल ये भी है कि अगर पहली दूसरी तीसरी सर्विस इसकी फ्री है ना, तो वो अपने आप क्या करते हैं कि तुम लेकर चले जाओ गाड़ी उनके पास, वो ना टॉप अप करेंगे इसको, मतलब पूरा इंजन ऑयल चेंज नहीं करेंगे, वो ये बोलेंगे सर हम इसको टॉप अप कर देते हैं, अभी इसका ओके है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे भाई जब पैसे हमें देने हैं, सब कुछ हमें देने हैं, पूरी नई गाड़ी है, नई गाड़ी का नुकसान ना हो। अभी 1 साल मुझे लिए हुआ नहीं मारुति गाड़ी, इतने मैं पैसे लगा रहा हूँ, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कौन है भाई। भाई मैं बता रहा हूँ आपको, अभी मैं बताऊँ क्या कर रहा था मैं, मेरी गाड़ी में सीएनजी लगने के बावजूद भी मैं उसमें सीएनजी पे गाड़ी नहीं चला रहा था। मेरी गाड़ी की अब भी देखोगे टंकी आधी है, ये देखो भाई इसमें बीप की आवाज आने लगी और वो लाइट जलने लगी है, क्योंकि इसमें सीएनजी है ही नहीं बिल्कुल। भाई मेरे को उसको मजबूरी में पेट्रोल पे चलाना पड़ रहा था, आधी टंकी पेट्रोल पड़ा है अभी। अरे इनको बैठा के कल मैं घूम रहा था तो कितनी बार गाड़ी बंद हुई रास्ते में, कितनी बार गाड़ी बंद हुई। बंद तो थोड़ी। ओए ध्रुव भाई, कल मेरी गाड़ी कितनी बार बंद हुई रास्ते में? बहुत बार भाई। भाई कोई लिमिट ही नहीं थी, मतलब करोल बाग से यहाँ तो कम से कम 10 बार बंद करते हो, कम से कम। वो तो रेस बार तेज, अरे एसी कट मार रहा, इतना इरिटेट हो गया था सीएनजी से, मतलब पेट्रोल वगैरह चला ले भाई तू गाड़ी हटा। पेट्रोल था नहीं तब भी, फिर भी हमने पेट्रोल पे स्विच करके, मैं कह यार पेट्रोल पे क्यों बार बंद हो जा रही, एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा, आरपीएम 1 से आधा हो जा रहा, मतलब 0.5 के बीच में आरपीएम था भाई। तो इतनी परेशान नहीं होगी, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया।
ये भाई इसमें प्लग डाल दिया भाई ने। भाई डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी किस एरिया में चलती है, कैसी। अगर आपकी गाड़ी चलती है बिल्कुल प्लेन रोड पे, बिल्कुल स्मूथ रोड पे चलती है, डेली आना जाना है 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर का, तो आपको इन प्लग व्लग का इतना कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पर आपको अगर आपका नॉर्मल एरिया है ना, तो हर सर्विस पे खोल के चेक करवा लेने चाहिए, और हर दूसरी सर्विस पे तो ये चीज़ चेंज ही करवा लो। बेसिक मतलब इतना इंतजार ही मत करो भाई। अरे थ्रोटल बॉडी इसकी लग गई है और इसके सारे के सारे प्लग लग गए। और अब इंजन की आवाज़ सुनो आप भाई। ये माउंटिंग है जो जिसके ऊपर हमारी गाड़ी का पूरा इंजन टिका था, ये मेरी गाड़ी की खराब हो चुकी थी। कर दिया। ये देखो भाई, इसमें बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, और वो बिल्कुल चूं चूं। ये देखो कितनी मेहनत लगानी पड़ रही है, और वो बिल्कुल एक हाथ से ही हो जा रही थी, और इतनी बुरी आवाज आ रही थी भाई। ये छोटी सी चीज मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लो भाई लगा दो। तो भाई फाइनली अब कर रहे हैं हम वीडियो को एंड। हमारी गाड़ी एकदम परफेक्ट हो चुकी है, परफेक्टली फाइन हो गई है। ये देखो बिल्कुल अच्छे से, मतलब इंजन इसका स्मूथ हो गया। अभी मैं एक ट्रायल से लेके आया था छोटा, मतलब हल्की बहुत आगे पीछे करके देखी थी, तो बिल्कुल ठीक हो गई इंजन में जो प्रॉब्लम थी। पर भाई अब मेरी एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, जितने भी मेरे यार दोस्त या जितने भी मेरे भाई लोग हैं जो मेरे से गाड़ी मांगते हैं, मैं डायरेक्ट तो ऐसा मना नहीं कर पाऊंगा। अब मैं भाई किसी के हाथ में अपनी गाड़ी देने नहीं वाला, किसी के भी हाथ में। सिंगल हैंड ड्रिवन जितनी अच्छी कार रहती है ना, मतलब उतनी अच्छी 2-3 हाथ में आगे कभी गाड़ी हो ही नहीं सकती। इसलिए भाई मैंने अब सोच लिया फाइनली, मैं अपनी गाड़ी बहुत ही रेयर चांस में किसी को दूंगा। इमरजेंसी होगी तो मैं कभी मना नहीं करूंगा भाई, पर मैं अब अपनी गाड़ी नहीं दूंगा। और मैं आप लोगों को भाई यही सलाह दूंगा कि अपनी गाड़ी किसी को दो मत। मेरे हाथ में, शिवम के हाथ में तो चलो ठीक है, पर अदर किसी हाथ में पड़ जाती है ना गाड़ी, भाई चलाने का तरीका सबका डिफरेंट होता है। कोई क्लिच किसी तरीके से चलाता है, कोई किसी तरीके, कोई ठोक के ले आता है, कोई कुछ खराब करके ले आएगा। फॉर एग्जाम्पल हो जाती है चीज, कोई करता नहीं। पर भाई कोई पैसे देने को तैयार नहीं होता। कोई थोड़े बहुत पैसे देगा, फिर अपने आप को सोचेगा हमने तो पैसे दे दिया, पर प्रॉब्लम तो असली बाद में पता चलती है ना हमको। हम तो सोचते हैं बार बार से ठीक करा लिया। तो भाई ये सब चीजों का ध्यान रखें। अपनी गाड़ी जिंदगी में भी किसी को मत दे। मैंने तो बहुत देखा, बहुत बुरा पछता रहा हूँ आज। ये तो मेरे ध्रुव भाई ने पैसे बचवा लिया। अगर मैं इनकी जगह कहीं और होता ना भाई, किसी और मैकेनिक पे या मारुति सुजुकी भी चला जाता ना, तो वो मुझे इतना बुरा लूटते और परेशान करते और इतना टॉर्चर दे देते ना कि आपने आफ्टर मार्केट ये सब चीज लगाई है। ये तो मेरे भाई का बहुत बहुत थैंक यू ध्रुव भाई का। भाई वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।